प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पांच पाप की कक्षा चल रही है, उसमें आचरण किसको कहते हैं? देह की क्रियाओं का नाम आचरण नहीं है, विचार सहित आचरण का नाम आचरण है। यदि आपको हे उपाधि का विचार नहीं है, ये करने योग कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार नहीं है, तो उसका नाम आचरण नहीं है। सदाचरण कहें, आचरण कहें, चरणानुयोग का विषय कहें, उसके पीछे छिपा हुआ है विचार। आइए अपन सारी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी और बातें कर रहे हैं अपन। चोरी के प्रकरण को आज पूरा करेंगे अपन, तो अगले प्रकरण कल से लेंगे। चोरी के प्रकरण में मुझे ये कहना है थोड़ा सा, चोरी से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो मैं चोरी और परिग्रह को रिलेट कर रहा हूं थोड़ा सा, चोरी और परिग्रह को। क्योंकि चोरी काय के लिए कर रहे हो आप? परिग्रह बढ़ाने के लिए। काय के लिए कर रहे हो? चोरी करने के बाद आप धन बढ़ाना चाहते हो। पॉइंट नोट किया जाए, धन भोगना नहीं चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। विचारणी बात है। मुझे ये बताओ, बढ़ाने से फायदा क्या है? भोग कहां पा रहे हो आप बता दो। जिनके पास जितना भी है, कौन भोगता है 100%? नहीं बता, कोई भोग ले, कोई तो बताओ। मैंने अभी हम बाह्य परिग्रह की बात कर रहे हैं, द्रव्य परिग्रह की बात। भाव परिग्रह से तो बहुत है, और उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। मैं तो इसको ऐसे शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। बहुत साल पहले मेरा परिचय मुमुक्षुओं से हुआ था, कुछ टीकमगढ़ के साथियों से। तब मैं उनसे पत्राचार करता था, पत्र लिखता था उनके लिए। तब मैं लिखने बैठा दोपहर में, और उसी समय रेडियो पर एक गीत आ रहा था। वो पत्र लिख रहा था तो लिखना बंद होकर वो गीत पे दिमाग चला गया। फिर मैंने उस गीत का मंगलाचरण लिखा उसमें। गीत का मंगलाचरण समझ गए? ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं राजा हो या रंक, यहाँ पर सब हैं चौकीदार। क्या लिखा है? आप कौन हो? बड़े चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, तुम जाने को तैयार। खबरदार खबरदार। इसका मंगलाचरण लिखा। फिर बाकी तो मैंने जो पत्र लिखा वो लिखा ही सारा है सारा। मैंने काहे के लिए कर रहा? मैं जब कॉलेज से नौकरी छोड़ करके आ रहा था तो फेयरवेल हुई मेरी, पार्टी देते हैं स्टाफ लोग, तो सबसे आखिरी में मेरा भाषण था। जब मैंने सबसे आखिरी में भाषण दिया, मैंने, आप धन काहे के लिए कमाते हो? भाषण तो बहुत है, लेकिन जे काम की बात है वो बता रहा हूं। आप काहे के लिए धन कमाते हैं? बोले चैन के लिए। लेकिन मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप धन के लिए चैन खो रहे हो। आप चैन के लिए धन नहीं कमा रहे हो, आप धन के लिए चैन खो रहे हो। 95% प्रोफेसर स्टाफ एसिडिटी का शिकार, बड़े पेट का शिकार। बड़ा पेट समझ कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है वो सारी, बस तेल खा नहीं सके, खटाई खा नहीं सके, फला खा नहीं सके, डायबिटीज, फला और ये और वो। मैंने कही ये बात भरी सभा में उन सब प्रोफेसरों के बीच। गवर्नमेंट इतना पैसा देती है आपको, इतने बढ़िया सैलरी है, समझ लीजिए 2 या 3 घंटे का जॉब,
और साल में 6-8 महीने छुट्टियां, लगभग 4-6 महीने छुट्टियां, मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं, गवर्नमेंट अच्छी सैलरी दे, इसके बावजूद सुबह 5 बजे से ट्यूशन, रात को 12 बजे तक। मैंने कही है बात, काय के लिए कर रहे हैं? आपको पता है आपका बच्चा कहाँ जा रहा है? बच्चे से मिलने की फुर्सत नहीं, बच्चे के कमरे में टीवी लगाए तो क्या देख रहा है आपको पता है? मोबाइल पे क्या कर रहा है आपको पता है? जिस दिन आपका बच्चा चला जाएगा ना हाथ से, उस दिन आप रोगे बैठकर। मैंने कही ये बात, भरी सभा में कह रहा, कही मैंने बात। यदि आपने अपने बच्चे को अपनत्व नहीं दिया, संस्कारित नहीं किया, तो ये कमाई आपको रुलाएगी। और सच्ची घटना है, मेरे साथ एक जैन साहब थे, नाम नहीं बता रहा हूँ, इतना ही बहुत है, जैन साहब थे, बड़े गर्व के साथ कहते मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत मॉडर्न है, बहुत पढ़ने में अव्वल है, ऐसा है वैसा है। साल भर में मुश्किल है कभी 4-6 बार मंदिर जाते हो, और वहां पर भी आएंगे तो ऐसे जैसे लाट साहब आए हो। तब तो चर्चा का तो काम ही किया था, स्वाध्याय का काम ही किया था, हमेशा फूले फूले रहे ना। उनकी लड़की जब इंटर कास्ट करके भाग गई, तब उनको जो झटका लगा, झटका, बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए। ऐसी हालत खराब, टेंशन में, क्या बता आप। मैंने पहले ही कहा था पहले ही, पैदल चलना नहीं है, कार से नीचे उतरना नहीं है, एसी से नीचे बाहर आना नहीं है, पढ़ाने में ईमानदारी नहीं। क्यों पढ़ाने में ईमानदारी नहीं? ट्यूशन कौन चलाएगा? ट्यूशन चलेगी? मैंने कुछ कहा है, ये जो चोरी हो रही थी, चोरी, उससे परिग्रह तो बढ़ा बाहर का, लेकिन भोग नहीं सके। पंडित साहब ने इतनी अच्छी सूक्ति लिखी इसके लिए, इतनी बढ़िया सूक्ति लिखी, विचारो या सोचो, भोगने की शक्ति है नहीं और संग ले जाने की व्यवस्था नहीं है। क्या बोला, क्या बोला? भोगने की सामर्थ्य नहीं है। कितना भोग सकते हो बता दे भैया, कितना भोग सकते हो? और संग ले जाने की व्यवस्था नहीं है। काय के लिए रिश्वतखोरी? क्यों भ्रष्टाचार? क्यों बेईमानी? और एक बात और जोड़ रहा हूं, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मैंने सुनी ये बात, सुनी है इसलिए मैं कह रहा हूं खोल करके। हमें अपने मंदिर में यदि संगमरमर नहीं लगेगा तो चलेगा, ग्रेनाइट नहीं लगेगा तो चलेगा, और चीजें नहीं लगेंगी तो चलेगा, लेकिन हम अपने मंदिर में ये अनाउंस करें, बहुत बड़े ने किए है, बड़े कहकर कुछ कह रहा हूं, उन्होंने डिक्लेयर किया खसरेआम, उन्होंने ये कहा नंबर 1 का नहीं दे सकते हो तो नंबर 2 का ही दे दो, नंबर 1 का नहीं दे सकते तो नंबर 2 का ही दे दो, गवर्नमेंट में 50% दोगे, यहाँ 25% ही दे दो। मैं कहता हूं तुम्हारे पास यदि नंबर 1 का पैसा नहीं हो तो मत देना, मत देना। क्यों? मैंने ये देखा है, देख लेना आप, मंदिरों के निर्माण में गलत पैसा आता है तो तोड़ फोड़ में खर्च हो जाता है, देख लेना आप, गलत पैसा मंदिर में नहीं लग पाता। मत लगाओ, सादा मंदिर बना लो, क्या दिक्कत है? हमें क्या जरूरत है 1 किलो चांदी जड़ने की और 2 किलो सोना जड़ने की, क्या जरूरत है? बल्कि सही बताएं, बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का दर्शन करना। क्या कह गए हो? भगवान का दर्शन करना बहुत बड़ी तपस्या है। आप भगवान से आई टू आई नहीं कर पाते, हजारों लाखों रुपया खर्च करके लोग पूरे देश में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और भगवान की भीतरागता पे नजर तक नहीं जा पाते, आई टू आई नहीं हो पाते। फौरन अरे पहले से बहुत बदल गया गोमटेश्वर, अरे सोने का काम हो गया, बहुत बढ़िया, चांदी का हो गया, ये बहुत बढ़िया। वही जो प्रतिमाएं होती है ना, प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, स्पेशल हीरे की, माणिक की, मोती की, पुखराज की, फला की, इसकी उसकी, नीलम पड़ी, हरिमणि, फलामणि, वो सब देखी होगी आपने गोमटेश्वर वगैरह में, मूल बद्री और 2 ही जगह। मुझे देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया। क्या? वो दिखाते समय भी ये बोल रहा है कि हीरे की है, उसने एक बार भी नहीं कहा कि ये बीतरागी है। और देखने वाले भी अच्छा, वो क्या देख करके आगे फाड़ रहा था? हीरे की, माणिक की, मोती की, पुखराज की। फिर कह रहा हूं बहुत तपस्या है, गारंटी है जिस दिन आप भगवान के सही दर्शन करोगे उस दिन सम्यक दर्शन होगा, होगा और होगा, होगा। बिल्कुल करवाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा,
मेरे तो बहुत सपने में है, जब कभी मंदिर बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये बात पक्की है, लेकिन सम्यक दृष्टियों को पसंद आएगा, जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए उन्हें उन्हें पसंद आएगा। खैर मैं इस संबंध में अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मैं बनाऊंगा ना मेरी ताकत है, लेकिन बने बनाए इतने उन्हीं में दर्शन करेंगे अपन। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बहुत बहुत आज कौन आया था मेरे पास, कोई आया था, मैंने उनसे चर्चा भी की थी, मैंने उनसे एक बात कही, वो आप सबसे भी शेयर कर रहा हूँ कि जैसे आप मेरे से मिलने आए, तो आप कोई प्रोसेस सेट करके नहीं आते, पहले जाके ये बोलना है, फिर ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, 15 मिनट की प्रोसेसर के बाद फिर अपन पंडित साहब से अपने मन की बात कही, तो कितना अच्छा लगता है, आपको बिल्कुल कंटाला नहीं आता, आप बिल्कुल जो कहना चाहते बात कर लेते हो। ऐसे भगवान के पास करो, हमने इतनी बड़ी रटी रटाई प्रोसेस रख दी कि उतने में ही 10-15 मिनट निकल जाते हैं, फिर ऐसा लगता है घर भागो। ये तो भगवान से बात कब करोगे, कब आपको, जैसे आज का प्रवचन कैसा लगा था सुबह, मैं ही कह रहा हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप थैंक्स गिविंग कब करोगे, ये माल तो उनका ही था, आपको तो उनके पास जाकर कहना चाहिए, प्रभु किया अनंत उपकार प्रभु जी, हो गया भव से पार। पंडित साहब की रचनाएं जबरदस्त हैं, एक से एक बढ़िया रचना है। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, ऐसी बात कब करोगे भगवान से, रटा रटा वो पाठ शुरू कर, मैं नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, वो भी कर ले, लेकिन कभी तो ईमानदार बनो अपने लिए, भगवान को एक बार थैंक्स गिविंग, कम से कम आभार, प्रभु आज तो आनंद आ गया, आपने 4 अभाव बताकर कमाल कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अमृत वो क्या नाम है, समन भट्ट स्वामी ने, आप तो परीक्षा लिखी ने, आप तो परीक्षा कितनी बढ़िया थैंक्स गिविंग की, बोलो है, आप तो मीमांसा, परीक्षा नहीं मीमांसा, आप तो मीमांसा, कितनी बढ़िया। हे प्रभु मैं आपसे इसलिए प्रभावित नहीं हूँ कि देव आते हैं, चामर ऐसा वैसा, मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन आपने अनेकांश सियादबाद और पर्याय की स्वतंत्रता, द्रवगुण पर्याय का जो स्वरूप बताया है, वो स्वरूप बताने में कोई समर्थ नहीं है, और इससे सिद्ध होता है कि आप सर्वज्ञ हो। देखो आभार कहां से माना, धन्यवाद कहां से दिया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। ऐसे दर्शन करो, लेकिन सोबर रखो, पहले ही डिक्लेयर कर दो नंबर 2 का पैसा नहीं चाहिए। रामायण में कई लोग आते हैं, हम आपको इतने पैसे देना चाह रहे, पंडित साहब हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम कहते पंडित साहब उनकी बड़ी भावना है, बोले बड़ी भावना नहीं, बड़ी पवित्रता चाहिए बड़ी भक्ति चाहिए, ऐसा नहीं, अहंकार नहीं, जिनके बहुत भाग्य हो, भाव्य भाव हो और पात्र दान देके हर्षित हो। आज तक हम लोगों ने वहां समझ लो रामायण की तरफ से किसी को थैंक्स नहीं कहा, धन्यवाद नहीं दिया, अरे आपने बड़ा अच्छा निर्माण करा दिया, आपने बहुत अच्छा पैसा दे दिया, आप जैसे बहुत है, आप जैसी धर्मात्मा होने, कभी आज तक एक लाइन नहीं बोली। पंडित साहब ने हमको यही सिखाया, बेटा ठुकराना सीखो, ठुकराना सीखो, नंबर 2 का पैसा हो, भ्रष्टाचार का हो, मिलावट का हो, बेईमानी का हो, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत पहले सुनी थी इसलिए मैंने वो कही कि ये भी मालूम है आपको, कृत कारित अनुमोदना से बराबर पाप लगता है। क्या बोल गए हम, कृत कारित अनुमोदना से बराबर पाप लगता है। हमें मालूम है आप गलत काम कर रहे हो और हम आपका पैसा ले रहे हैं, तो हम आपकी अनुमोदना कर रहे चोरी की। मैंने कल कहा था परसों, भोजन करने गए और लाइट चोरी, मेरे से रोटी खाते नहीं बनी, मैंने फौरन प्रायश्चित लिया और उनको भी बोला आइंदा आप नहीं करना, और नहीं तो हमें बुलाना नहीं करना बिल्कुल। क्यों, हम चोरी की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। जब इतनी बात आ गई तो थोड़ा कहता ही हूँ आपको, जिनको स्वाध्याय नहीं है, निर्णय नहीं है, वे लोग अपने लालाजी समझते हो, सन इन लॉ फला फला और जो रिश्तेदार, अरे भैया इतने इंटेलिजेंट हैं, नीचे से ऊपर तक सेटिंग है,
ऐसे इंजीनियर हैं 2 साल में तो बंगला बन गया, और ऐसा ऐसा समझ गए क्या कैसे भ्रष्टाचार फैला है वो, और ऐसी महिमा गाते हैं जैसे अरहंत स्तुति कर रहे हो ऐसे। सुनाओ, चोरों की अनुमोदना करने का फल भी चोरी है। हम चोरी सुन के खुश नहीं होंगे, देख के खुश नहीं होंगे, होती हुई चोरी देख के खुश नहीं होंगे, इसका नाम भी चोरी है। हमें पसंद नहीं आई, हमें मतलब आप किसी को पसंद नहीं आनी चाहिए। अरे साहब वो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में नहीं आएंगे, और क्या होगा, दिक्कत क्या है, समझ में आया? आपको कृतकारित अनुमोदना से धर्मी धर्मात्माओं की अनुमोदना होगी, तब आप धर्म मार्ग में आगे बढ़ पाओगे, ऐसे धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसीलिए आप देख लो परिणामों की निर्मलता नहीं होती। प्रवचन सुनने वालों के भी लिखा है 50-50 बरस भय, क्या लिखा है रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, 50-50 बरस भय, तो भी उनको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह सब अन्याय अनीति अभक्ष का फल जानना। लिखा है, आप पढ़ो। कृत कारित अनुमोदना, अब कृत कारित माने खुद करना, खुद नहीं करना कभी, उसकी भी चर्चा बहुत हुई। और कारित माने करवाना भी नहीं, किसी को सलाह नहीं देना, किसी को गाइडलाइन नहीं देना। गाइडलाइन समझ में है? लोग नाराज नहीं हुए तो कहूं, बोलो। मैं सीए लोगों से खास तौर से कह रहा हूं, वे गाइड नहीं करें। काय के लिए? चोरी करने के लिए। ऐसे कर लो, ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, फर्जी बिल लगवा दे, काय को लगा दे फर्जी बिल। इस मामले में गांधी जी शिक्षा लेने लायक है। गांधी जी की प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, हालत ज्यादा नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं चली उनकी बैरिस्टरी, लेकिन ठीक है। अब उनके पास एक शेख अब्दुल्ला आया, शेख अब्दुल्ला, करोड़ों का कारोबार वो चलते थे, उसके सिप चलते थे। गांधी जी के पास आए, अंग्रेजों का राज था उस समय, और अंग्रेजों का राज मैंने बहुत कठोर था। अब वो घबरा रहा कि 20,000, उस जमाने में 20,000 रुपए का टैक्स चुकाना बाकी रह गया, किसी गलती से, अकाउंटेंसी की गलती से 20,000 का टैक्स देना रह गया। वे गांधी जी के पास आए कि आप हमें बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे अंग्रेज लोग, आप ही बचा सकते हो। तो गांधी जी ने पूरी केस स्टडी करने के बाद एक बात कही कि देखो क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपन झूठ नहीं बोलेंगे। यही तो मेरे पास केस लाए तो अपन पूरा हिसाब किताब बनाते हैं, पूरा हिसाब किताब, और अपन अंग्रेज जो कमिश्नर है उसके पास चलेंगे, उन्हें सब बता देंगे कैसे हमसे मिस्टेक हुई, कैसे हिसाब भूल गए, कैसे कम 20,000 दिए, और हम आपके 20,000 चुकाना चाहते हैं, ये सब बात बता करके अपन करेंगे। तो इसके बाद जो होगा अपने भाग में वो होगा। आप कमाल कल्पना नहीं कर सकते, वो व्यक्ति को उन्होंने ब्रेन वॉश करके तैयार किया। अंग्रेज के पास गए, अंग्रेज इतना प्रसन्न हुआ कि आपने ईमानदारी से बता दिया, इसलिए कोई बात नहीं है। वो 20,000 का टैक्स लेकर उन्होंने वो सब काम कर दिया। आज की तारीख में ऐसे कितने लोग होंगे? मैंने तो कॉमर्स पढ़ाना क्यों बंद किया पता है? जल्दी जल्दी बोलूं, जल्दी जल्दी मैंने फटाफट। मैंने कॉमर्स पढ़ाना इसलिए बंद किया, मैं देश के गद्दार पैदा कर रहा था। गद्दार। सीए का काम क्या है? 50 से ज्यादा सीए जेल में बंद हैं विजय माल्या के चक्कर में। अब नीरव मोदी के मामले में भी, और वो कौन थी, वो उमा भारती नहीं, कौन नाम था, और वो उत्तर प्रदेश की एक बार प्रधानमंत्री बनी थी, वो है मायावती। इनके चक्कर में सीए जेल में बैठे हैं। सीए के ऑडिटर एक बार अभी इसीलिए उन्होंने कहना पड़ा था, क्या नाम है अपने नरेंद्र मोदी को, जब वो सीए का डे था, एक सीए डे के दिन, कि तुम अपने हस्ताक्षर की कीमत समझो। बहुत नाराज हुए सारे सीए, आप क्या कर रहे हो? अरे भाई तुम्हारे एक ऑडिटर रिपोर्ट से कितना बड़ा देश का घोटाला हुआ है। मुझे ये बात पहले पता थी, फर्जीवाड़े के काम सिखाए जाते हैं। एलएलबी में क्या पढ़ाया जाता है? सच कहें तो देश में न्याय मिल सकता है, लेकिन जितने वकील हैं वे न्याय बिगाड़ते हैं सारा। हालांकि इस पर मुझे डर है, सब लोग नाराज होंगे, तो मेरी बात वापस कर देना, तुम ईमानदार हो जाना, और क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब ने तो इसीलिए वकालत छोड़ी। करी नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं करी वकालत। क्यों?
कि उन्हें ये मालूम पड़ गया कि जो बचना चाहते हैं हत्यारे वगैरह वो वकील के पास जाते हैं, अच्छा वकील कर लेते पहले से। डॉक्टर क्या करती है, अब डॉक्टर की बात कहना पड़ेगी। 80-90% आज की तारीख में अखबार पढ़ के देख लो आप, डेड बॉडी भी आ जाए ना तो वो मास्क लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, 2-4 लाख का बिल निकल आए। क्यों? 2-5 करोड़ रुपया में तो डॉक्टर बने और 10-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा दिया वो, अब 15 करोड़ का ब्याज निकालना है और फिर इतने सारे डॉक्टरों की सैलरी निकालनी है और इतने वो नर्स बॉय बॉर्ड्स क्या क्या होते हैं वार्ड बॉय उनकी निकालनी और फिर अपनी निकालनी। देख क्या हालत है। मैंने पहले जमाने में 1% केस भी सर्जरी से मां बनने का नहीं होता था और आज की तारीख में नर्सिंग होम की कृपा से देखिए आप कितने परसेंट हो रहे। देखिए आप पहले एक भी बच्चा का गर्भपात नहीं होता था, नहीं पैसा कमाने की आड़ में वो सब हो रहा है। तो ये सिखाया कौन ने? ये पढ़ाई चल कैसी रही है? मैंने अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, कि इस देश की पढ़ाई में से मॉरलिटी समाप्त हो गई है, नैतिक मूल्य समाप्त हो गए, इसलिए मुझे कॉमर्स की नौकरी छोड़नी पड़ी। हम क्या पढ़ाना सिखाएं इनको, फर्जीवाड़े के बिल बनाने की बातें बताने से। इसीलिए मुझे शास्त्री की पढ़ाई की महिमा आती है। शास्त्री की पढ़ाई में कोई बेईमानी नहीं है, आप तरे औरन को तारे अपना ब्रेन वाश करे, दूसरों का ब्रेन वाश करे। और मैं कहता हूँ, अब आइए बात तो सुन लेना बेटे, ध्यान से सुन ले, तेरे लिए कह रहा हूँ, यही समझ ले मालूम क्या होता है? डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, उस बेचारे का दुर्भाग्य देखो, जब भी उसके पास मरीज में आएगा तो हंसता हुआ आता है कि रोता हुआ आता है। तो सुबह सुबह उद्घाटन दुकान का काहे से होता है? डॉक्टर साहब मरीज आ रहे रोती शकल देखा। वकील के पास जो भैया हाँ जल्दी निपटवा दो, उनकी शकल खराब। जज कौन को देखता है? जज के, सही बताना, जज के सामने जो दोनों खड़े होते हैं आमने सामने, उनकी शकल सूरत कैसी होती है? और जो चिल्ला रहे होते हैं वकील कैसे होते हैं? बेचारे को सुख शांति कब मिलती होगी? मैंने सबसे खराब जॉब मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे कोई जजों से कुछ नहीं कहना है, आप तो आप बहुत धैर्यशील हो कि इतनों को झेलते हो कितनी चिल्ला चौट, आपको तो ऑर्डर करना और तो कुछ है नहीं। आखिरी दिन मिलता है जब एक वो निर्णय लिखते हैं, उस दिन पढ़ना पड़ता है उनको, बाकी तो सुनने का ही काम होता है। अब दुनिया भले उसे प्रेस्टीज मानती है, लेकिन हम तो नहीं मानते इसको। आनंद का है बोलो, सुना तत्व ज्ञान कितना सुंदर काम है। मैं तो हमेशा ऐसा कहता हूं, हमें अनंत भगवान की एजेंसी मिली है। कौन सी एजेंसी मिली है? ये अनंत भगवान की। और यहां से वहां तक देख लो, सबके प्रसन्न चेहरा, हम भी प्रसन्न, तुम भी प्रसन्न कितना कितना महाभाग्य बोला। और अभी तो इतना बढ़िया काम है, आप चाहो तो आप बढ़िया तत्व ज्ञानी हो जाओ। इंटरनेट के माध्यम से सारे विश्व का ब्रेन वाश कराओ, सारे विश्व को आनंदित कर दो, सम्यक दृष्टि बना दो, सारे विश्व को करो। इसलिए मैं कहता हूँ मुझे ये पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, मुझे और कोई पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उस समय कॉमर्स पढ़ लिया और छोड़ भी दिया, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई विद्या नहीं हो सकती। 12-12, 14-14 घंटा की बैंक की नौकरी, 5 साल में बूढ़ा हो रहा है आदमी। करके बता दो 12-14 घंटा जरा, पहले अच्छा लगता है। पंडित साहब 5-6 लाख रुपए का पैकेज, सन तू पैकिंग हो गया, तेरे को फुर्सत नहीं मिलेगी पत्नी के बारे में सोचने की, बच्चों के बारे में सोचने की, धर्म के बारे में सोचने की, आत्मा के बारे में सोचने की। IIT वाले 100% को चश्मा, 100% का पेट खराब, और बड़े उसे ऐसे कहते, पंडित जी ज्यादा कुछ नहीं खाता हूँ, 2 रोटी थोड़ा सा राइस। मैं तुम खा ही नहीं सकती, कायदे से तो भरी जवानी में 8-10 रोटियां खा जाओ। तुम्हें रोटी खाते हुए देखना है कभी? हमारे गांव में आओ, ये मजदूर होते ना, मजदूर, आधा 1 किलो की रोटी, आधा 1 किलो आटे की रोटी, ऐसे मोटे मोटे टिक्कड़, और ऐसे खा जाते हैं, और ऐसे पानी पी के हाजमा हो जाता है। काय का उन्हें गैस ट्रबल, और काय का उनको एसिडिटी, और काय के लिए वो क्या क्या कहलाता है, कब्जियत, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसके लिए, कॉन्स्टिपेशन काय की पेंशन चलो इसलिए फिर कह रहे रिश्वत खोरी का अपन समर्थन भी नहीं करेंगे,
दे के अपना काम नहीं करवाएंगे। मैंने एक ट्रस्ट बनाया था, जिन धर्म प्रभावना ट्रस्ट बनाया था। अब जो वो थे ना अधिकारी, जिनके से वो होती सारी प्रोसेस, वो 300 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक 300 रुपए। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा थी कि यार जब ईमानदारी का ट्रस्ट बना रहे तो बेईमानी से शुरू क्यों करें। मैं 1 महीने में दे दो, 2 महीने में दे दो, 3 महीने में दे दो, 6 महीने में दे दो, रजिस्ट्रेशन दे दे। लेकिन वो नहीं मिला तो नहीं मिला। जबकि वहाँ पर जो अधिकारी थे ना, वो जो कलेक्टर था, कलेक्टर उसका सगा भाई मेरे साथ प्रोफेसर था। मेरे से हर बार कहे हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा तो, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 2000 रुपये का पेट्रोल जल गया मेरा, 300 रुपये नहीं देने के चक्कर में। मेरा ट्रस्ट आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मैंने कहा मत होने दे, अब मुझे उपकार का काम करना, मैं ऐसे ही कर लूँगा, ऐसे ही कर लूँगा, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये समझ लो आप, रिश्वत देकर कोई काम नहीं करना जिंदगी में, थोड़े में बहुत समझना, अनुमोदना भी नहीं करना। मैं तो एक घटना और सुना रहा हूँ आपको, आपको ये पता लग जाए, सुनना ध्यान से। आपने चोरी नहीं करी, अनुमोदना बता रहा हूँ, अनुमोदना। थोड़ा कृत का भी बता दूंगा आपको, कृत का भी। कृत माने किया। आज अखबार पढ़ो आप, कल 2 बजे सराफा मार्केट में लूट मच गई, लोग करोड़ों रुपए के हीरे माणिक मोती लूट कर भाग गए और पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। ऐसा समाचार मिला आपको, समाचार सुन लिया आपने। और कमाल की बात है कि 1:55 पर आप वहां थे, उसी दुकान के सामने जिसका फोटो छपा है। 1:55 पर आप कहां थे? उसी दुकान के सामने, और 5 मिनट बाद लूट मची और उसका फोटो छपा है। कैसा विचार आ रहा है, कैसा विचार आ रहा है? अब पूरे इंडिया के जितने लोग होंगे, खासतौर से जो उधर उपस्थित थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, और वे चोरा नहीं पाए, लूट नहीं पाए, लेकिन उन्हें भाव क्या आ रहा है? अरे यार कल इसी दुकान के सामने यहीं तो खड़ा था मैं, और पुलिस नहीं पकड़ेगी। अरे यार ऐसा मौका, सही बताना अभी मेमोरी में कब तक फीड रहेगा आपको? एक धन्य सुअवसर आया था लेकिन चूक गए। यदि मैं भी वहां खड़ा होता और हमें मालूम पड़ा आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, तो आपको कैसा लग रहा है? इस सुन, बोलूं कुछ, बोलूं थोड़े से। आपको 3 लोग के सारे द्रव्यों की चोरी करने का पाप लग रहा है। एक घटना में चोरी करने के अभिप्राय का फल है 3 लोग की चोरी का फल। 3 लोग मल्टीपल, 3 काल। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? मैं समझाता हूं, समझ लो थोड़ा। आप पूछ रहे थे ना अभिप्राय, सुनना भैया, इंटेंशन। मैं इंटेंशन समझाता हूं। बोलो भैया, जो 1 पैसे की चोरी कर सकता है उसे कितना पाप लगना चाहिए? जल्दी बोलो, इंटेंशन क्या है उसका 1 पैसे की चोरी करने वाले को? मैं बता देता हूं, टाइम नहीं है हमारे पास। 1 पैसा तक पे जिसकी नजर खराब हो सकती है, नीयत खराब हो सकती है। 2 पैसे होते तो, 3 पैसे होते तो, और 1 लाख होता तो, और 1 करोड़ होता तो, और 3 लोग की संपदा होती तो, और 3 काल की संपदा होती तो। ये है इंटेंशन। अब बोलो कितनी बड़ी चोरी का पाप लग गया। तो फिर पंडित जी हम क्या करें? ऐसे तो फिर बहुत पाप लग गया। ये बहुत सरल तरीका है। जैसे ही तुम्हें पर में सुख बुद्धि छूटी, अभिप्राय में परद्रव्य का ग्रहण रह गया। अब आप ज्ञाता दृष्टा हो। काय के ज्ञाता दृष्टा? कर्म के उदय प्रमाण सामग्री मिलो या जाओ, ये है चारित मोह। मिलो तो हर्ष नहीं, चले जाओ गम नहीं। अनंतानुबंधी का गम नहीं होगा, ध्यान रखना। अनंतानुबंधी का हर्ष नहीं होगा। बाकी थोड़ा बहुत हर्ष के साथ ऊपर से दिखाई देगा, लेकिन अंदर से नहीं होगा, अंदर से नहीं होगा, मतलब अनंतानुबंधी नहीं होगी। यह है इंटेंशन पकड़ने का तरीका। माने 1 परमाणु में सुख मानने वाले को 3 काल की चोरी का पाप लग गया। ये जैन शासन के सिवा कौन बताएगा ये बात? बराबर है। अब कृत चोरी की चर्चा भी करें, थोड़ी सी सरल है, घबराना नहीं, लेकिन अपने जीवन में हो तो विचार करना। कृत का मतलब करना, स्वयं चोरी करना। बोलो भैया, अपना बेटा और अपने भाई का बेटा, दोनों कायदे से तो अपने बेटे ही हैं, कोई बात नहीं है। भाई का बेटा अपना बेटा,
लेकिन बड़ा आम इस हाथ में हो और छोटा आम इस हाथ में हो तो बड़ा आम किसको दोगे? किसको दोगे बोलो? अब इधर से भाई का बच्चा दौड़ा आ रहा है, इसमें बड़ा आम है, इस हाथ में छोटा आम है, लेकिन अपना बच्चा आ रहा है। ज्यादा अंतर नहीं, 10-20 ग्राम का अंतर है, 50 पैसे का अंतर है, मुश्किल से 25 पैसे का। लेकिन सही बताना, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? पक्षपात लग रहा है। ध्यान रखना, पक्षपात करना चोरी है, पार्शलिटी करना चोरी है। आपने फटाफट कम ऑन मैंने भी करी है चोरी, मैंने भी करी। मेरे छोटे 4 भाई बहन थे, 4। मैं बड़ा था, सबसे पहले आम मेरे हाथ में आते थे तो सबसे पहले छांट कर बढ़िया अपने लिए रखते थे, सबको देते थे। अब वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन मैंने ये देखा, मैं बता रहा हूँ असली घटना आपको, बचपन की घटना। तो फिर भी नीयत खराब होती थी कि इसका आम अच्छा लग रहा है तो चखाना जरा सा, तो उसका इतना इतना सा चारों का चखता था और फिर जब अपना खाता था तो वो खट्टा निकल जाता था और ऐसा लगता था इससे तो ये ले लेते तो अच्छा था यार, अपन ने इनको धोखा दिया तो अपन धोखा खा गए। फिर बाद में मैंने देखा कि उनकी गुठली छोटी थी, आम भी छोटा था लेकिन गुठली बहुत छोटी थी, रस ज्यादा था, और मेरी गुठली बड़ी भी थी और सड़ा हुआ वो सफेद सफेद निकल जाते ना, चिपका हुआ, वो भी निकल गया। मैंने कहा यार बेईमानी का फल ये मैंने प्रैक्टिकल देखा अपने साथ। लेकिन आपको पता है ये 25-50 पैसे का डिफरेंस कितना बड़ा महाभारत कर सकता है आपके जीवन में। आपकी समाधि नष्ट हो सकती है। आपकी इतनी सी घटना देरानी या जिठानी ने या भाभी ने या किसी ने देख ली, अरे भाई साहब ऐसा करते हैं, बड़े पापा तेरे ऐसा कर रहे हैं, बस उसी दिन से दरार पड़ गई, उसी दिन से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उसी दिन से बंटवारा हो गया। सगे भाइयों में जो 2 जने मिलकर 4 जने मिलकर अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, वो उसमें आग लग गई, चारों भाई अलग अलग हो गए, चारों के बिजनेस लुट गए, चारों को नौकरों पर डिपेंड हो गए, चारों लोग में से एक भी शिविर में नहीं जा पा रहा, चारों में से एक भी समय शिखर की यात्रा नहीं कर पा रहा, चारों अपने अपने में तकलीफ और चारों एक दूसरे के खिलाफ। आप कल्पना कर सकते हो कितने पैसे की लॉस हुआ है? 25-50 पैसे के डिफरेंस से इतनी बड़ी घटना घट गई। और मैं इसे चोरी में गिनता हूं, 5-10 ग्राम पैसे की चोरी, कितने हो? 5-10 ग्राम आम की चोरी। आपके हाथ में दूध हो और सब हैं सभी लोग, बोलो भाई दूध की मलाई किसके गिलास में गिरेगी बोलो किसके गिलास में गिरेगी? जो लोग शिविरों में, पंचकल्याणकों में, भोजन मंत्रालय में होती है, भोजन मंत्रालय, वे केवल इसलिए स्पेशल खुश होते कि मलाई खींचो, मलाई खींचो, समझ गए? अपने हाथ में सब कुछ होगा, अपन और अपने वालों जी सोच है ना, ये है चोरी की सोच। सुनो जैन शासन में क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, सुनोगे? अभी तक नहीं बताई आप लोगों को, बता रहा हूं। ओहो, आहार दान किए बिना, पात्रों को दान कराए बिना, साधर्मी को भोजन कराए बिना, और अपने इष्ट परिजनों को, माने स्त्री पुत्र मकान जो है ना, मकान दुकान नहीं, बच्चों आदि को, पति को, सास ससुर को, इन्हें प्रेम से भक्ति से आहार दान किए बिना, माने भोजन कराए बिना, जो भोजन करते हैं वे चोरी करते हैं। अभी समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो, लेकिन आहार दान किए बिना भोजन करना चोरी है। साधर्मी को अब भोजन कराए बिना, भाई भूखा बैठा है और तुम्हें पता भी कि आज उसका कोई है नहीं काम करने वाला, एमसी से चली गई अथवा कहीं चली गई है, वो अकेला है वो, तो अभी आपको ऐसा नहीं लगता भैया भोजन यहीं कर लेना? आप भोजन कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हो। लिखा है, आप पढ़ लेना, रत्नगढ़ साहब का आचार्य में पढ़ लेना, शासन प्रभावना करना हो तो क्या करें, सन्मार्ग प्रभावना नाम का एक है ना 16 कारण में, सन्मार्ग प्रभावना, आओ उसे पढ़ लेना। मैं उतना बड़ा पढ़ के सुनाऊंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, आप पढ़ना जरूर इसको। उसमें लिखा है, और यदि कोई साधर्मी हो, मंदिर बनाने से पहले क्या क्या करे, कि यदि तुमने किसी का ब्याज ज्यादा ले लिया हो, किसी को ज्यादा लूट लिया हो, बेईमानी कर ली हो, किसी का धन छिपा लिया हो, तो सबसे पहले मंदिर बनाने से पहले, प्रतिमा विराजमान करने से पहले, जिन शासन की प्रभावना करने से पहले, उन्हें हाथ जोड़कर उनका धन लौटाए। ये पहली लाइन है उसकी। फिर क्या करे?
फिर क्या करे कि फिर अपनी बुआ, कोई विधवा हो, कोई बहन विधवा हो, कोई हो, उनको उनकी जीवन भर की व्यवस्था कर देवे, फिर अपने बच्चों का बंटवारा कर दे, बहुओं का बंटवारा कर देवे, अपनी पत्नी के हिस्से का निकाल देवे। ऐसा करने के बाद साधर्मी कोई हो उनकी भी व्यवस्था कर देवे। इसके बाद अपने हिस्से में से काम करे। कितना कितना लिखा है। अब मैं एक दूसरा प्रकरण सुना रहा हूं, बहुत खतरनाक। पंडित जी, अब इतना बड़ा घर, 25 मेंबर हैं घर में, अंगूर ले जाओ तो 8-10 किलो लग जाएंगे एक बार में। हम तो एक काम करते हैं, 100 ग्राम यहीं खरीद लिए और यहीं खा लिए। अब घर में रसगुल्ला ले जाओ तो 2-5 किलो से कम तो लगेंगे नहीं इतने बड़े घर में। कौन ले जाए, कौन बनाएगा, कौन क्या करेगा। आपने देखा है, पति पत्नी दो ही जने गए मोटरसाइकिल पे, 2 रसगुल्ला खा के आ गए। चोरी करके आए हो आप? ये तो हमने चोरी थोड़ी करी, हमने तो पैसा पेमेंट करके खाया है। लेकिन आपका भाव क्या है? घर वालों को अंगूर नहीं खाने, आम नहीं खाने, आपको ये अच्छे लग रहे हैं क्या? घर वालों में ज्यादा मेंबर हो भाई, एक एग्जांपल दे रहे, और उनके लिए दूसरे तरीके का माल, और तुम्हारे लिए लिखा है चोरी है। अब सुन लो, फिर से सुनो, जब तुम ऐसा कर सकते हो तो सुनो, अब तुम्हारी बहू भी जब आएगी ना तो ऐसा करेगी, आपके दूध में, दाल में क्या कहलाता है वो, चावल में घी कम डालेगी, रोटी में कम डालेगी, और नहीं वो डालेगी भी ना तो तुम्हें पचेगा नहीं। चलो, चोरी के फल में पचेगा नहीं। और यदि वो क्या कहें आपको, पहले उसे भाव नहीं हो, भाव हो तो आपको पचे नहीं, तो डॉक्टर मना कर दे, शक्कर नहीं खाना, घी नहीं खाना, फला नहीं करना, काय का फल है ये। और प्रत्यक्ष देख लेना घरों में जाकर के। मैं इसको विपरीत सिखाता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, इसी में से आर्ट ऑफ लिविंग। घर में बहू आई हो, पता नहीं यहाँ की बहुएं तो अच्छी भाग्यशाली होंगी इसलिए सास भी अच्छी होंगी, लेकिन इंडिया की हैं वो मुझे पता है। लगभग ऐसा रहता है घर में कि बहू आई है माने नौकरानी आई है, सबसे आखिरी में भोजन करेगी। अब वो कैया, कैया समझते हो, घी की कटोरी, बॉट की क्या बोलते हैं, उसमें से घी लेते हैं रोटी में चिपड़ने के लिए, चावल में डालने। अब सबसे आखिरी में समझ लो है ही नहीं, उसमें एक कम है। अब बहू को इच्छा हो रही चावल शक्कर से खा लेने, तो घी तो इसमें था ही नहीं, तो उसने कहा मम्मी, अब बिल्कुल देखो नीट एंड क्लीन है, मम्मी वो 1 चम्मच घी चाहिए। मर जाएगी, एक दिन नहीं खाएगी तो इसी को पहुंच ले। यदि आपका ऐसा डायलॉग है तो आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं, पात्र नहीं है। ये कह रहे हैं आप उसे भगवान आत्मा नहीं देख पा रहे। और सुनो ना, सही सम्यक दर्शन, आपको समाधि नहीं हो पाएगी। अब ये बहू को ऐसी तकलीफ होगी, इस घर में हमारी कोई कीमत नहीं है। सुनो, उल्टा कर दो जरा सा, बहू खाने बैठी थी, घी तो था नहीं उसमें, कम था। सास मुस्कुराते हुए आई, अरे बेटा ऐसे क्यों खा रही, रुके रुके रुको, झट घी का डब्बा खोला, 1 चम्मच घी डाला, शक्कर डाली, बढ़िया दूध, क्या कहलाता तुम्हारे जी, आमरस, आम का रस दिया। सही बता ना, बहू को कितना टेस्ट आएगा भोजन में, और उससे ज्यादा टेस्ट आएगा मम्मी की बात चलने का, फौरन व्हाट्सएप चलाएगी वो। पिताजी आपने कितना अच्छा घर दिया है, सगी मम्मी से बढ़कर है। 2-4 बार करना, बस ज्यादा नहीं, 2-4 बार, इतने में आप कितने प्रसिद्ध हो जाओगे। अब मंदिर में कौन सा डायलॉग छोड़ेगी बहू, लेकिन उसके प्रति जाने क्यों उपेक्षा, खाने में पीने, और फर्क कुछ नहीं है। मैं, मेरे से पूछो, पूरे दुनिया को जीतने का मंत्र बताता हूं आपको, दूध दो बहू को तो पहले मलाई डाल दो, बाद में तो रोज चौका उसी को संभालना, तुम्हें थोड़ी संभालना है। लेकिन 2-4 बार हाथ में आए तो दूध में मलाई जरूर डालो। बहू में भी भेजा है, जब मलाई आएगी तो उसे कुछ नहीं लगेगा क्या, मम्मी आप कितना प्रेम करती हो मुझसे, मलाई। सुनो, ये संस्कार बच्चों में भी आएगा। और फिर ये भी क्या करेगी, ये सास को देगी तो मलाई देगी, ससुर को देगी तो मलाई देगी, देवर को देगी तो मलाई देगी। मैंने रिटर्न कितना % मिलेगा, कितना टाइम। इतनी सी कॉमन सेंस की बात मोह के उदय में समझ में नहीं आती। उसे क्या लगता है 50 पैसे की मलाई नहीं दूंगी तो करोड़पति हो जाऊंगी, करोड़पति हो जाएगी, घर टूटेगा और पूरा संस्कार बिगड़ेगा। और फिर वो सारी सारी, अब क्या करेगी बहू बताओ, अगली बार उसने मम्मी से नहीं कहा कि घी चाहिए, हाथ धोए पहले ही 1 कलछी घी लिया, बढ़िया चम्मच गड़ा,
शक्कर डाली अपने आराम से। अब सास आ गई इतने में, देख चोर चोर के खा रही है, बोलती रहा। क्यों चोर चोर के क्यों खा रही? मेरा हस्बैंड कमाने वाला, चोरी की क्या बात है, मेरा घर है, क्यों नहीं खाए? तो मैं कहता हूँ जब वो खा ही रही है, चोरी छिपे खा रही है, और तुम्हें जासूसी करना पड़े, कैमरा लगाना पड़े, उससे पहले ऐसा नहीं हो सकता? अपने हाथों से 4 बार दे जाओ, बेटा अच्छे से खाओ, कोई बात नहीं। वो आपको मलाई डाले सास को, तो सास मना कर दे, बेटा हमें मलाई मत दिया करो, उम्र हो गई है, पचती नहीं है। बेटा तुम अच्छे से खाया करो घी डाल करके, हमें पचता नहीं है। कितना बढ़िया व्यवहार हो जाएगा बता, 2 मिनट के अंदर। एक काय की बात चले, चोरी, ये छोटी छोटी चोरी बहुत बर्बाद कर रही है घरों में। और चाहो तो देख लेना 90%, सूरत छोड़ के मतलब 90% घरों की स्थिति बहुत खराब है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो जिनवाणी में चारों अनियोग से चोरी लिखी है, कैसे लिखी है वो आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट में कभी आपने मूंगफली खरीदी है? अब जब तक अपन मूंगफली तोल रही तब तक 2-4 उठा के खाए गए। तुम कौन हो, कौन हो बोलो? ये 4 मूंगफली तुली तो नहीं ना, 2 मूंगफली तुली तो नहीं। छोटे छोटे बच्चे चोरी करना बचपन से सीखते हैं। बेर खरीदते हैं, बेर, बोर क्या बोलते, बोर, और ढेर लगे थे, ढेर, एक चक लिया, क्या भाव दिया, आगे बढ़ गए। ऐसे अपने 50 दुकान पर खाए तो 50 ग्राम बोर के पैसे बच गए। ये कृत, कृत समझ गए, कृत। मटर तुलवाई, जब तक एक आध मटर खा ली। हमारे एक रिलेटिव थे, चोरी का आइडिया बता रहा हूं उनका। चोरी का आइडिया कितना बढ़िया। 5-5 पैसे की मूंग क्या मिर्ची के ढेर लगते थे, 5-5 पैसे के। गांव वाले ऐसे मिर्ची के ढेर लगा देते हैं। अब गांव वाले कोई तोलते भी नहीं है, उनको तो ऐसा रख दिया उन्होंने, छोटी ले जाओ 5 पैसे, उस जमाने की बात। तो अभी इतनी बेईमानी है कि वो एक 5 पैसे का ढेर उठाया, उसमें से एक आध मिर्ची दूसरे पे गिरा दी, और फिर उसमें से 4 मिर्ची निकाल ली। फिर वो दुकानदार पकड़ लेता है, वो तो ए क्या कर रहे हो? अब वो हमारी मिर्ची गिर गई थी, मिर्ची गिर गई थी। अरे गिर गई थी तो 1 गिरी थी कि 4 गिरी थी? लेकिन उन्होंने, और उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी मम्मी, वो हमेशा हमें सब्जी लेने नहीं भेजती थी, क्योंकि तुम भोंदू हो। क्यों? ईमानदार माने भोंदू, और वो इंटेलिजेंट जो लाते थे। फिर हमने उनसे पूछा ऐसी क्या अंतर है इनमें और हमें? सब्जी तो हम भी ले आते हैं, वो भी ले आते हैं, फर्क क्या है? फिर उन्होंने हमें एक कट बताया था जो हमने तुम्हें बता दिया अभी। आप उस दिन से सोचा कि ऐसे कि अनुमोदना भी नहीं करना, लेना भी नहीं, करना भी नहीं। आपको एक बात कहूँ, थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? चोरी का सीधा असर पड़ता है परिग्रह पर, और परिग्रह आप भोग पाओगे नहीं, और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है। जब छोड़ के मरना ही है तो क्या फर्क पड़ रहा है? 1 लाख कम छोड़ जाएंगे, 2 लाख कम छोड़ जाएंगे। काहे के लिए जीएसटी चोरी करने की कोशिश करा? लेकिन वो सीए सबसे अच्छा जो आपको जीएसटी चोरी करना सिखा दे, फिर वो एक सबको बता देगा, दुनिया भर को, वो इंटेलिजेंट माना जाएगा। जो व्यक्ति ये कहेगा नहीं भाई साहब आप ईमानदारी से चुका दो, देश का विकास होता है। अरे सब खा रहे हैं, ये तो सब खौआ है, तो हम भी खौआ हैं। सब नरक जाएंगे तो हमें भी नरक जाना है, क्या करना है आपको, क्या करना है? लोग मुझे भी देते थे सलाह, अरे सभी तो कर रहे, एक चना क्या कर सकता है? मैंने एक चना क्या कर सकता है? मोक्ष जा सकता है। समझ में आया? मैंने फिर कह रहा हूँ हर एंगल से विचार करना बहुत। ये कृत के थोड़े से बताया, कृत के खाने में पीने में कभी पक्षपात मत करा। हमारी जैन शासन की बात सुनो, बहुत सुंदर लिखा है। आहा, इतना बढ़िया लिखा है, सुनाऊंगा तो फास्ट आप समझ जाना बस उसे। जो अपने शरीर से ज्यादा अपने स्त्री पुत्र आदि के शरीर का ध्यान नहीं रखते वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। मैं चोर कहना चाहता हूं, लेकिन अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि लिखा है उसमें। आगे लिखा है अपने स्त्री पुत्रादि का ध्यान तो हर कोई रखता है, अपने स्त्री पुत्रादिक से भी अधिक ध्यान साधर्मी का नहीं रखे तो गृहीत मिथ्या। फिर अपने साधर्मी का ध्यान रखना भी कठिन नहीं है, जैन का सपोर्ट कर दे, ये सरल है, ये बात कोई कठिन नहीं है। लेकिन उनसे भी अधिक पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति नहीं हो तो गृहीत मिथ्यात् है। और आगे लिखा है कि पंच परमेष्टि भगवान से भी अनंत गुनी प्रीति अपने आत्मा से नहीं हो तो मिथ्यात् है। इतना 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 बड़ा साइकिल है वो,
अब सोचो कहां तक कहना चाह रहे हैं आचार्य। आपने पढ़ा है साधर्मी को उत्तम से उत्तम पदार्थ देना चाहिए, उत्तम से उत्तम द्रव्य कैसी चढ़ाना चाहिए मंदिर में, उत्तम से उत्तम। धर्मात्मा को कैसा देना चाहिए, उत्तम से। सुनो, माँ सास ससुर के सामने अच्छी चीज देगी, बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा। वो अपने सास ससुर को मिट्टी के बर्तनों में भोजन दे दी थी, याद आ गई सबको। अब रोज देती थी, बच्चा छोटा था, तो उसे सोचा यही कल्चर होगा अपना यही कल्चर होगा कि बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को मिट्टी के सकोरे में भोजन देना चाहिए उपेक्षा करके। तो उस बच्चे ने क्या करे, वो सारे सकोरे इकट्ठे कर लिए। सुनिए स्टोरी, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रहा, रख लिए इकट्ठे करे। अब दिवाली के दिन जब मम्मी सफाई कर रही थी, उसको इतने सारे सकोरे मिले मिट्टी के। क्यों बेटे, ये कौन इकट्ठे करे? मम्मी हमने करे इकट्ठे। बोले क्यों? अरे आप बूढ़े हो जाओगे फिर कहां से लाएंगे, कितना पैसा लगेगा नए नए सकोरे खरीदने में मिट्टी के, इन्हीं को धो के काम चलाएंगे हम। ये स्टोरी स्कूलों में पढ़ी होगी आपने। आप बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करोगे बच्चे वैसे सीखेंगे। फिर बोलूं एक बात, फिर बोलूं आपको, बच्चे वाणी से कभी नहीं सीखते, बच्चे आपके व्यवहार से सीखते हैं। जो लोग बच्चों को सिखाने के नाम पर पिटाई करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तमाम तमाम बातें रटाते हैं, सिखाते हैं, वे बच्चे कभी नहीं सीखते। बच्चा वो सीखता है जो आप करते हो। अब मैं कुछ कहना भी चाह रहा हूँ, एक अच्छी चीज याद आ रही मुझे। आप बच्चे को सम्यक दर्शन लेना, यदि आप सम्यक दर्शन की ट्राई करोगे तो आपका बच्चा सम्यक दर्शन की ट्राई करेगा। यदि आप जिन मंदिर में पूजा पाठ अच्छे से करके भगवान के सामने भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन की बातें करोगे, बच्चा भी वही करेगा। बच्चे के सामने आप ऐसे करके चले जाओगे तो बच्चा भी ऐसे ही चला जाएगा। कुछ कह गए हम, बहुत बड़ी बात। चलूं आगे, चलूं, ऐसे चर्चा आज पूरी करना है अपने को ना, और भी पॉइंट है बहुत सारे। द्रव्यान योग में मैंने एक दिन बता दिया था, याद फिर दिला दे रहे। परद्रव्य की चाह चोरी है, परद्रव्य का ग्रहण करना चाहता है वो चोरी है। परद्रव्य में सुख बुद्धि चोरी है, अनंतानुबंधी, ये अनंतानुबंधी चोरी है। सुख की आशा से परद्रव्य को चाह रहे हो, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि को आत्मा में सुख, पॉइंट पकड़ो पॉइंट, आत्मा में जिन्हें सुख नहीं भासता, पॉजिटिवली कह रहा हूं, आत्मा में जिन्हें सुख नहीं भासता, नेगेटिव वाक्य है लेकिन पॉजिटिव कह रहा हूं, वे चाहे कुछ भी कर ले, ऊपर से कितने ही कहें कि सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, उदास होके भोजन कर ले में, उदास होके व्यापार कर ले में, शांत रह के कर ले में, विचार कर करके कर ले में, तो भी आचार्य देव कह रहे तुम्हें अनंतानुबंधी है। आप परद्रव्य से सुख की बुद्धि मत मिटाओ, अपना सुख अपने में ढूंढो, अपने सुख का निर्णय अपने में करो। अनंतानुबंधी एक साथ नष्ट हो जाएगी। एक एक पदार्थ में सुख तोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें आनंद आता है ना, आनंद, उसका नाम अनंतानुबंधी सुख नहीं है। भूख लगी और भोजन किया, टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, इसका नाम अनंतानुबंधी थोड़ी है। पत्नी बच्चे व्यापार धंधा अच्छा लगा, इसका नाम अनंतानुबंधी नहीं है। ओहो यही आत्मिक सुख है, यही तो आत्मिक सुख है। ये सुख मान लिया, आत्मा का सुख मान लिया, इंद्रिय के सुख को आत्मा का सुख मान लिया, ये अनंतानुबंधी हो गई। तो अनंतानुबंधी चोरी बता दी। जब तक आपको आत्मा का सुख, अपना सुख अपने में नहीं दिखता, चाहे करोड़ों व्रत करो, उपवास करो, दीक्षा लो, जो दिखे वो करो, अरे खाओ ही मत पूरी जिंदगी, तो भी आपको अनंतानुबंधी चोरी कहो। सुख बुद्धि इजिकल टू सुख, सुख बुद्धि इजिकल टू चोरी। वो तो आप ग्रहण नहीं कर पा रहे, ये मजबूरी उदय की है। आप तो चाहते हो, टोटोमली सामने लिखा है, इसकी इच्छा तो संपूर्ण विश्व को भोग लेने की है, इकट्ठा कर लेने की है, देख लेने की है, चख लेने की है, ऐसा लिखा है। चलो और थोड़ी बहुत बातें बता के, एक उद्देश्य की चोरी, उद्देश्य की चोरी, क्या बोला मैंने? उद्देश्य की चोरी क्या होती है भैया जी, बोलूं कुछ? यहां पर एक, भैया एक काम करो, सबको कॉपी पेन दे दो प्रवचन लिखने के लिए। तो जो व्यक्ति प्रवचन नहीं लिखते ना, वो भी एक ले लेते हैं। काय के लिए ले लेते हैं? अरे भागते भूत की लंगोटी भली, अपन तो उठा नहीं रहे थे, अपन तो दे रहे थे तो अपन ने ले ली। फिर से सुन लो, प्रवचन लिखने के उद्देश्य से दी थी,
कितने लोग ऐसे हो मंदिरों में, कई बार देखना शिविर के बाद देखना, खास तौर से जगह जगह कापियां पड़ी होंगी, एक आध पन्ना लिखा होगा, बाकी पड़ी होगी। और नहीं तो फिर जो कुछ समझदार बेईमान होंगे, समझदार बेईमान, वे घर ले जाएंगे, अपने पप्पू को दे देंगे रफ कॉपी बनाने के लिए। और समझदार बेईमान होंगे तो उसमें दूध का हिसाब लिख लेंगे, सब्जी का हिसाब लिख लेंगे। लेकिन भाई साहब हमने दी काहे के लिए थी? सब्जी का हिसाब रखने के लिए। ये जो कॉपी पेन दिया था काहे के लिए दिया था? ये कहलाती उद्देश्य की चोरी। हमने आपसे कहा था 1 लाख रुपए आप मंदिर में इस प्रकरण में लगा देना, आपने दूसरे में लगा दिया। हमने कहा था आप प्रतिमा विराजमान करवा देना हमारे 1 लाख रुपए की, आपने 1 लाख रुपए की ईंट चूना लगा दिया। आपके उद्देश्य की चोरी हो गई। कई बार ऐसा होता है, हम कहते तो बड़ी बड़ी स्कीम है, बताते हैं ऐसे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो गए, उसका पैसा दे दें। धोखाधड़ी की भाषा, बात कुछ बताएंगे और फिर खर्चा कहीं और कर देंगे। ये उद्देश्य की चोरी है, थोड़े में समझ लेना। और बोलूं थोड़ा सा अंतर की बात भी कहना है। अवसर की चोरी, आपको सम्यक दर्शन करने का अवसर मिला और आप खो दे रहे हो, ये सब अवसर की चोरी है। सुनो, बाद में आप चाहते रह जाओगे, अवसर नहीं मिलेगा। आज आपके पास टाइम है, स्वास्थ्य है, सारी अनुकूलता है, और आप इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बहुत चाह होने पर भी देश शास्त्र गुरु नहीं मिले, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, बहुत सारे प्रकरण बन जाएं। अवसर की चोरी मत करो। एक अच्छी बात भी बता देता हूं, काम चोरी। चोरी में एक काम चोरी भी है, सुना हुआ आपने काम चोरी? लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो अलग है। काम चोरी अच्छी चीज है। काम से जी चोरी करना माने, काम से जी चुराना माने, वो चोरी अलग है। और काम चोरी मैं बहुत अच्छा मानता हूं। काम चोरी समझते हो? ये झाड़ू लगा रहे थे और आपने आके झाड़ू लगा दी, मैंने इनका काम चुरा लिया, समझ गए? ये मुझे बहुत पसंद है। सासू कपड़े धो रही थी, उससे पहले बहू ने निपटा दिया, सास के कपड़े धोने के काम की चोरी कर ली। ऐसे घरों में बड़ा प्रेम होगा, ऐसे साधर्मियों में बड़ा प्रेम होगा। कई बार मालूम तीर्थ यात्रा में बहुत झगड़े होते हैं, एक ही कमरे में ठहर गए, वो सोच रहा वो झाड़ू लगाएगा, वो सोच वो लगाएगा। हॉस्टल में कई बार होता है, वो पोंछा लगाएगा, आज तेरा नंबर है पोंछा का, वो सोच रहा तू लगा दे। पॉइंट समझ में आया? काम चोरी। एक और बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए वो और कहता हूं। सुनो साहब, ये बहाने बनाना चोरी है, ये अवसर की चोरी में शामिल है। बहाने समझते? बहाने जैसे तुम्हें अभी तुम्हारा नियम है स्वाध्याय करने का, तो उसी समय एक अंदर से बहाना आता है, आज तो थका हूं, बहाना आ जाता है अंदर, जी चोरी है। फिर ऐसा लगता है नहीं अभी अपन जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठेंगे। आप देख लेना सुबह भी जल्दी नहीं उठते हैं। भैया दान देना है, दान, मंदिर बन रहा है, दान देना है, हाँ हम दे देंगे। कुछ कहना है मुझे इसमें, सुनना ध्यान से, बहुत करणानियों की बात सुना रहा हूं आपको इसमें। जो बहाने बनाते हैं, असमर्थता का बहाना बनाते हैं, करणान योग कहता है कि वे असमर्थ हो जाते हैं। क्या बोला हमने? जो असमर्थता का बहाना बनाते, जैसे हम पे पैसा कहाँ है, हम पे पैसा ही नहीं भैया, हम कहाँ से दे सकते? आपको नहीं मालूम, आप ये बहाना करके देखो, आप थोड़े दिन में दरिद्र हो जाओगे। आप यही तो चाह रहे थे, पैसा नहीं होगा तो दान नहीं देना पड़ेगा, तो असमर्थ हो गए आप। आपको क्या लग रहा है? सिर दुख रहा है, पढ़ नहीं सकते, आप देख लेना थोड़े दिन में आपका सिर दर्द होने लगेगा। आपको लगता है नहीं हमसे चलते नहीं बनता, मंदिर कैसे जाएं, आप देख लेना आपके पैर खराब हो जाएंगे। फिर से बोलूं, क्या कहा? जो असमर्थता का बहाना करते वो असमर्थ हो जाती। पढ़ने में असमर्थ हो जाओगे, हमें समझ में ही नहीं आता, हमें समझ में ही नहीं आता। कितने लोग होंगे ऐसा जो बहाना करके इसलिए प्रवचन सुनने नहीं आते, हमें समझ में नहीं आता। हम क्या कहें, अंतरिक्ष में जाने का विज्ञान समझ में आ जाता है तुम्हें, चीर फाड़ का ऑपरेशन समझ में आ जाता है, सब IIT की पढ़ाई समझ में आ जाती है, अंग्रेजी अपनी भाषा नहीं है, कठिन है तो भी समझ में आ जाती है, और तुम भगवान हो ये नहीं समझ में आती। तुम सम्यक दर्शन करने में समर्थ हो, शक्तिशाली हो, अनंत गुण वाले हो, ये नहीं समझ में आती। सुनो, बहाना बनाते हो तो समझने लायक नहीं बचोगे। हर जगह लगा लेना,
तो एक जिंदगी में कभी बहाना नहीं बनाना। आत्म कल्याण में, तत्व निर्णय में, स्वाध्याय में, सत्संग में कभी बहाना नहीं बनाना, क्योंकि बहाना बनाने का फल क्या हो गया? असमर्थ हो जाएंगे। विचार कर लेना बहुत सारी। एक और बात बताना जरूरी है, कई बार लोग दान डिक्लेयर कर देते लेकिन नहीं देते हैं, ये भी चोरी है। दिमाग में ऐसी खुरापात होती है, 5 साल बाद चुका देंगे। 5 साल बाद क्यों चुका देंगे? 5 साल में अपन 5 गुना कर लेंगे बिजनेस में टर्नओवर करके, दान का दान हो जाएगा। अपना काम भी नहीं पड़ जाएगा। और भगवान के तो सर्वज्ञ है ही नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। माने कई बार बोलियां लेकर के भी समय से चुकाने का भाव नहीं होना, ये दरिद्र होने का उपाय है। क्योंकि जो व्यक्ति 3 लोग के नाथ को ठग सकता हो, बेईमानी कर सकता हो उनके प्रकरण में, दान में, प्रभावना में, मंदिर में, वो व्यक्ति कहां सुखी होगा सो बता देना, सोच लेना कहां हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खनिया दाना में सुनता है अन्य मित्र पक्ष के मंदिरों में, लोगों को तो आज भी आश्चर्य होता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है कि पूरे देश से लोग आते हैं, हमें किसी का पता भी नहीं मालूम होता, फोन नंबर भी नहीं मालूम होता है, और लोग बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हैं और 100% पैसा वसूल हो जाता है। नहीं तो आज हम इतने बड़े बड़े शिविर नहीं लगा पा रहे होते जितने बड़े बड़े लगा पाए। हमारा पैसा आ जाता है, बचता, घाटा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, पैसा आ जाता है। कहां से आ जाता है? ये गुरुदेव श्री का प्रताप। लेकिन अन्य मंदिरों में आप जाके देखो, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, लिखी भी मिल जाएगी बोर्ड पे, भैया पैसा चुका दे, नहीं चुकाओ तो फिर हमें आपका नाम बताना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं लिस्ट बतानी पड़ेगी। एक गांव का नाम तो मैं नहीं बताता हूँ, बहुत प्रसिद्ध गांव है, आप ज़्यादा पहचान लोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसे नाम नहीं बता रहा हूँ। मेरा वहाँ काम पड़ा, कार्यक्रम था, तो दान फटाफट डिक्लेयर हो गया। तो हम कह रही उस पार्टी ने भी दान दिया, उस पार्टी ने भी दान दिया। तो बोले हाँ दान तो डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन आ जाए तब है। तो मैं आएगा क्यों नहीं? इतने संपन्न है तो आएगा क्यों नहीं? बोले उनकी एक स्टाइल है, स्टाइल वो आपको ही बता देता हूँ, आप प्रयोग नहीं करना, लेकिन एक स्टाइल है कि जब वो दान बोल देते ना तो उन्हें पता है मंदिर में एफडी बहुत है, पैसा बहुत है, काम तो कुछ आना नहीं है। तो फिर वो ऐसे बोलते, देखो जब काम पड़े मंदिर का तब ले लेना, जब कभी निर्माण वगैरह हो तो हम दे देंगे, हम खा के थोड़ी बगैर हम दे देंगे। फिर उनके पास गए, एक बार काम पड़ा कि भाई काम है 1 लाख रुपए का, तो अपन पैसा दो। तो बोले पहले उनके तो लाओ, उनके लाओ, समझ गए? उन्हें पक्का पता है जिस आदमी का नाम लिया है वो 25 साल से नहीं दे रहा है, ऐसे का नाम लगा, तुम पहले सबसे ले आओ तो हमसे ले लो। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? यदि ऐसे परिणामों से दान देना है तो आचार्य देव बहुत सुंदर बात कहते हैं, दान नहीं देना अपराध नहीं है, लेकिन दान की राशि बोल करके नहीं चुकाना, लेट चुकाना, अंदर से हतोत्साहित होकर चुकाना, अनादर पूर्वक चुकाना, इसमें एकेंद्रीय होने का बंद होता है, दरिद्र होने का बंद होता है। मैं जल्दी बोल के शायद नहीं समझ में आई होगी, एकेंद्रीय का क्या लेना देना, एकेंद्रीय का क्या लेना देना इसमें? पहले तो 3 लोग के नाथ की मार्ग में तूने बेईमानी करी, इतना घाटा, नंबर 1। और नंबर 2, बस मैं बोल के पूरा करता हूं, आपको पता है विश्व में एक इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, 2 इंद्रिय पूरे दरिद्र हैं, कोई सुविधा तक नहीं है। जो कह रहा हूं, पैसा तो चलो पैसे से नहीं नापोगे आप, लेकिन सुविधा नहीं है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, नार की। आप बता सकते हो पूरे विश्व में धनी कितने हैं, सुविधा संपन्न कितने हैं? एक देवताओं में कुछ और मनुष्यों में कुछ, बाकी हालत जाके देख लो। इसलिए जिंदगी में दान नहीं देना तो मत दो, लेकिन दान देने का विकल्प संकल्प हो गया हो तो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में लिखा है, जिसमें संकल्प हो गया हो उसे उठाकर अलग रख दे। नहीं समझ में आया कुछ? बाजार में गए, भैया पूजा के लिए बढ़िया गोले दे दो, बादाम दे दो, तो उसने छांट छांट के बढ़िया गोले बादाम चावल दिया, और देखते से नीयत खराब हो गई। इतने बढ़िया वहां चढ़ाए तो क्या फायदा, वो तो 5 रुपए किलो बिक जाएंगे। ऐसी अच्छी बादाम चढ़ाने से क्या फायदा, ये तो अपन ही खा लो। अपन में राशन कार्ड के चावल मंदिर में दे देंगे और ये बढ़िया चावल अपन रख लो।
संकल्प की हुई सामग्री, संकल्प किया हुआ रुपया अलग रख दे, और नहीं तो देव द्रव्य ग्रहण करने का पाप लगता है। थोड़े में बहुत समझना, बाकी विचार फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।